हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एम्प्लॉय सेपरेशन। एम्प्लॉय सेपरेशन क्या होता है? सेपरेशन एक सिचुएशन है जिसके अंदर एम्प्लॉय अपनी सर्विस एग्रीमेंट को पूरा करके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है, मीन्स अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सर्विस की एग्रीमेंट, सर्विस की टर्म्स पूरी हो चुकी हैं। तो हम बात करेंगे कि एम्प्लॉय सेपरेशन के मेथड्स क्या हैं। यहाँ पर हम 5 मेथड्स पढ़ेंगे कि एम्प्लॉय कैसे कंपनी को छोड़ के, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकता है। तो 5 मेथड में पहला मेथड है रेजिग्नेशन, सेकंड रिटायरमेंट, थर्ड ले ऑफ, फोर्थ रिट्रैचमेंट एंड फिफ्थ डिसमिजल। तो ये 5 मेथड्स हैं एम्प्लॉय सेपरेशन के। सबसे पहले बात करेंगे हम रेजिग्नेशन की। वर्ड सुना होगा ना कि एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया, सीईओ ने रिजाइन कर दिया कंपनी से। तो रिजाइन क्या होता है? वॉलेंट्री सेपरेशन होता है, जो एम्प्लॉय खुद अपनी तरफ से प्रपोज करता है एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉय अपनी मर्जी से क्या करता है? कंपनी को छोड़कर चला जाता है। मे बी उसके पीछे कोई भी रीजन हो, वो इन रिटर्न फॉर्म रेजिग्नेशन लेटर एम्प्लॉयर को देता है। एम्प्लॉयर अगर उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो रेजिग्नेशन कंप्लीट हो जाता है। तो एक वॉलेंट्री सेपरेशन है इनिशिएटेड बाय द एम्प्लॉय हिमसेल्फ। ठीक है, अब हम सेकंड मेथड की बात करें, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट क्या होता है? जब कहते हैं ना सर्विस की अवधि पूरी हो गई है, जॉब का टाइम पूरा हो गया, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में होता है 33 ईयर्स का, या एज पूरी हो जाए 60 ईयर्स का हो जाए पर्सन, तो क्या हो जाता है? रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट भी 3 टाइप्स के हैं। पहला है कंपल्सरी रिटायरमेंट। कंपल्सरी रिटायरमेंट जब होता है जब एम्प्लॉय अपनी स्पेसिफिक एज या नंबर ऑफ ईयर्स जो एक जॉब के लिए स्पेसिफाइड वो पूरा कर चुका हो, उस टाइम पे क्या हो जाता है? कंपल्सरी रिटायरमेंट। मीन्स उस टाइम पे उसे छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो एज या सर्विस टाइम कंप्लीट कर चुका है। सेकंड आता है प्री मैच्योर रिटायरमेंट। प्री मैच्योर मीन्स मैच्योर होने से पहले, मीन्स रिटायरमेंट की अवधि पूरी होने से पहले एम्प्लॉय क्या करता है? रिटायरमेंट ले लेता है। उसके पीछे डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं, बैड हेल्थ, फिजिकल डिसेबिलिटी, कि वो अपनी जॉब को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। इन केस अगर वो रिटायरमेंट मैनेजमेंट अलो करता है उसको, उस बेसिस पे वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेता है, तो इस केस में एम्प्लॉय को रिटायरमेंट की सारे बेनिफिट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। थर्ड आता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वॉलेंट्री रिटायरमेंट क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो वॉलेंट्री छोड़ के चला जाता है। क्यों? इसके पीछे रीजन्स हो सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी नहीं है, ज़्यादा सीईओ है या ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो कंपनी क्या करती है? गोल्डन हैंडशेक स्ट्रैटेजी अडोप्ट करती है। गोल्डन हैंडशेक में क्या होता है? एम्प्लॉयर एक लमसम अमाउंट, बड़ा अमाउंट एम्प्लॉय को देती है फॉर वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए, कि वो अपने सर्विस टाइम से पहले रिटायरमेंट ले ले। तो ये था टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट। अब हम थर्ड मेथड पे चलेंगे सेपरेशन के, ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है? जिस टाइम पे प्रोडक्शन कम हो जाता है कंपनी का, या प्रोडक्शन सेल ख़त्म हो जाती है, उस टाइम पे क्या करती है कंपनी? ले ऑफ कर लेती है। मीन्स एम्प्लॉयज़ को टेम्परेरी पेरोल से रिमूव कर देती है। जैसे मारुति, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। 2 या 3 महीने के लिए मारुति क्या करती है? एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर देती है। मीन्स टेम्परेरी टाइम के लिए हटा देती है। इसका ये मतलब नहीं है वो परमानेंट टर्मिनेट कर रही है, इन फ्यूचर वो उनको वापस ले सकती है। ये कंपनी के फाइनेंशियल बर्डन को रिमूव करने के लिए होता है।
अब हम ले ऑफ को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके 3 मेथड्स हैं कि हमें ले ऑफ की ज़रूरत ना पड़े बार बार। तो फर्स्ट है एट्रिशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो जॉब वैकेंसीज है ना, जो न्यू जॉब वैकेंसीज है, रिटायरमेंट के वजह से या रेजिग्नेशन के वजह से हम उनको फिल ही नहीं करते, क्योंकि हमें पता है हमें फिर से रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एट्रिशन अडोप्ट करते हैं। हम जो वैकेंसीज खाली हुई है रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन के वजह से उनको फिल नहीं करते। सेकंड मेथड है हायरिंग फ्रीज। हायरिंग फ्रीज में क्या करते हैं, हम न्यू एम्प्लॉयज़ की हायरिंग बंद कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए न्यू एम्प्लॉय को हायर नहीं करते। थर्ड है जॉब रीडिज़ाइन, कि हम जॉब शेयरिंग या ट्रांसफ़र से भी क्या कर सकते हैं, ले ऑफ को रिड्यूस कर सकते हैं। कि इस प्रोडक्शन प्लांट में हमको काम नहीं है तो हम उसको दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर दें। या हम जॉब शेयरिंग अडोप्ट करें कि 4 घंटे एक से काम कराए, 4 घंटे एक से काम कराए, उनको हटाने के बजाय। तो ये 3 मेथड थे ले ऑफ को कम करने के लिए। फोर्थ मेथड है हमारा रिट्रैचमेंट। रिट्रैचमेंट होता है परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को परमानेंटली उसकी सर्विस से, उसकी जॉब से निकाल देना। ये मेनली उसके कंपनी की इकोनॉमिक रीजन से होता है। जैसे ही कोविड-19 के वजह से प्रोडक्शन बंद है तो इस टाइम पे क्या कर रही है कंपनियाँ, परमानेंटली रिट्रैचमेंट कर रही है, निकाल रही है एम्प्लॉयज़ को। लास्ट मेथड है हमारा डिसमिसल। इसमें हम टर्मिनेट इसमें भी परमानेंटली करते हैं, लेकिन रिट्रैचमेंट और डिसमिसल में ये अंतर है। रिट्रैचमेंट में हम इकोनॉमिक रीजन की वजह से कर रहे थे और डिसमिसल में हम एज ए पनिशमेंट उसको टर्मिनेट कर रहे हैं उसकी सर्विस से, उसकी जॉब से। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये हमारे 5 मेथड्स ऑफ एम्प्लॉय सेपरेशन थे। थैंक यू।